दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेताज बादशाह है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने इसको चुनौती देने की कोशिश तो करी है, लेकिन ना, जहां तक मैंने उसका पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, वो इसको ना चुनौती देने लायक अभी तो नहीं है। जो उसका पोर्टफोलियो है, उसके अंदर अभी के समय में इतना दम नहीं है कि वो ना भैया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को टक्कर दे पाए। और उसका कारण क्या है, आप वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। तो आज मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट रिव्यू करने वाला हूं। मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है। निफ्टी 50 के अंदर, मिड कैप के अंदर रिकवरी हो चुकी है काफी हद तक, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर काफी ज्यादा गिरावट है। अगर आप ये समझे, निफ्टी 500 के अंदर 250 तो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, और वो सारी की सारी अभी डाउन चल रही है, और 250 कंपनी जो है वो थोड़ा सा अप चल रही है। तो कुल मिला के जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ा हुआ है। तो इसकी जो प्रदर्शन है वो कैसा है वो जानेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये जो फंड है बेताज बादशाह है, ना सिर्फ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, हाइब्रिड कैटेगरी का भी ना, एक तरीके से समझ लो इसका कोई तोड़ नहीं है। और जो इंटरनेशनल फंड्स है ना, उसके जो डीएनए है वो भी इसके अंदर विद्यमान है। मतलब आप ये समझो कि एक फंड है, वो एज ए फ्लेक्सी कैप वर्क भी कर रहा है, एज ए हाइब्रिड फंड भी वर्क कर रहा है, और एज ए इंटरनेशनल फंड्स भी वो कुछ पोर्शन उसका है जो उसमें वर्क कर रहा है। तो 3-4 तरीके की चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर। और मैं आपको बताऊं, करीबन करीबन 10-12 साल से मैं इस फंड को देख रहा हूं, जब से लॉन्च हुआ है। ये हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है यार, नंबर 2 पे कभी आता ही नहीं है। और इसके अंदर गिरावट बहुत ही कम होती है। चलिए शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। तारीफ तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस फंड को लेकर आपके लिए हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस चीज को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। हमारा उद्देश्य है आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसे थोड़ा सा सुगम बनाना, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना, बस। चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके सामने है। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके रेगुलर प्लान की। रेगुलर प्लान की नहीं, डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। ये जो डेटा है डायरेक्ट प्लान का है। रेगुलर प्लान के अंदर थोड़े से जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़े से ज्यादा है। यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके दिखाऊंगा रिटर्न्स, उसके बाद लेके चलूंगा इसके पोर्टफोलियो पर, और उसके बाद जो इसका ओवरव्यू है वो देखेंगे कि चार्ज क्या है, एग्जिट नोट क्या है, क्या चीजें हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके एनएवी से। देखिए एनएवी इसका 95 रुपये 37 पैसे पे चल रहा है अभी। इसके अलावा 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है, और इसकी रैंकिंग ना अभी तक खत्म नहीं हुई है, 5 स्टार पे रहता है। और इंडिया का सबसे बड़ा, आप समझ लीजिए फंड है ये। सबसे बड़ा फंड कैसे है, एयूएम के हिसाब से, मतलब 125 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर, सवा लाख करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर एयूएम है। 1,25,000 करोड़ से ज्यादा है इसके अंदर एयूएम। बहुत सारी एएमसी तो ऐसी होती है जिनका सारी स्कीम्स का मिलाकर ना 50,000 नहीं हो पाता, 50,000 एयूएम नहीं हो पाता है। तो भैया इसका तो 50,000 करोड़ गया, इसका तो एक ही फंड का 1,25,000 करोड़ से ज्यादा है। तो 3 साल का सीएजीआर है इसका 21.70%। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए रिटर्न्स आपके सामने है। 10 साल का सीएजीआर आप देखिए 10.37% है। 7 साल का है 21.80% का सीएजीआर। 5 साल का भी 21.52% है। और 3 साल का सीएजीआर भी 21.70% है। मतलब 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का सीएजीआर 21% से ऊपर ही चल रहा है, और 10 साल का सीएजीआर 18% से ऊपर है। चलिए 1 साल के देखते हैं। 1 साल का सबसे बड़ी बात ये पॉजिटिव है, और अभी अच्छे से पॉजिटिव हो चुका है, और रिटर्न्स भी करीबन 8% के आसपास इसके निकल कर आ चुके हैं। 6 महीने में भी पॉजिटिव है, 3 महीने में भी पॉजिटिव है, और 1 महीने में भी पॉजिटिव है। देखा जाए तो 1 साल के रिटर्न देखें हम तो वो अच्छे रिटर्न है। इसके अलावा बेंचमार्क देखें तो देखो बेंचमार्क नीचे ही है। 10 साल में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है ये, और 7 साल में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 5 साल में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और 3 साल में तो बेंचमार्क को बहुत बुरी तरह से बीट कर रहा है। बेंचमार्क ने सिर्फ 14.89% का रिटर्न दिया है, और ये 21.70% का। बताओ, 1 साल में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 6 महीने में बीट कर रहा है भाई।
कुल मिला के बेंचमार्क को तो हर तरीके से बीट ही कर रहे हैं। तो ये चीजें हमने बात कर ली इसके बेंचमार्क की। अब मैं लेके चलता हूँ इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैंने आपको कहा था कि इस फंड के अंदर ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड तो है ही, और इसके अंदर एक जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उसका डीएनए भी है, और साथ में जो हाइब्रिड फंड्स है उनका भी डीएनए है। मैं क्यों कह रहा हूं आप समझिए। ये है इसका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। अब आप देखो इसका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन अच्छे से। 74% पैसा इक्विटी के अंदर है, और जो डेट कैटेगरी है उसके अंदर है 22.54%। जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका इक्विटी भी होता है 70-80%, और 10-15% के आसपास या 20% के आसपास डेट कैटेगरी होती है। देख लिया आपने। मतलब सोचो कि डेट कैटेगरी होने के बावजूद भी रिटर्न्स कितने बेहतरीन है। इसके अलावा रियल एस्टेट का भी थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है इसके अंदर, इसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। और 2.81% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर 90 स्टॉक्स हैं, और जो 74% हिस्सा इसका इक्विटी के अंदर है उसमें मैक्सिमम जो पैसा आप समझ लीजिए वो है जाइंट कंपनीज के अंदर, मतलब निफ्टी 50 वाली 82%, लार्ज कैप है 11.91%, और मिड कैप सिर्फ 4% है, और स्मॉल कैप मान लीजिए सिर्फ सिर्फ 1.25%। स्मॉल कैप और मिड कैप 5% है सिर्फ, बाकी सारी जाइंट कंपनीज है। जाइंट कंपनीज कौन सी होती है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज है। इसके अलावा इसके अंदर 9 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर इसका 26.91%, टेक्नोलॉजी सेक्टर है 15.91%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 10% है। ये 3 सेक्टर सबसे बड़े हैं इसके, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। उसके बाद एनर्जी है करीबन 6%, 5.5% है मटेरियल, और 5.5% है इसका कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर। तो ये हो गया इसके सेक्टर्स। हेल्थ केयर है करीबन करीबन 4% के आसपास। तो आपने देखा जो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर हाइब्रिड कैटेगरी का डीएनए भी है, तो आपके सामने है। क्यों मैंने कहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर इंटरनेशनल फंड्स का भी डीएनए, वो मैं क्यों कह रहा हूं वो आप समझिए। उससे पहले आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों अगर आप 2026 आने वाला है, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस बेहद कम है, 999 रुपए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर आप अपना जो व्हाट्सअप के थ्रू है माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स सारी की सारी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर आप देखिए अल्फाबेट आईएनसी कहाँ की कंपनी है, बाहर की है। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म्स बाहर की है, माइक्रोसॉफ्ट बाहर की है, अमेजॉन बाहर की है। ये देखिए आप, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, वो भाई जो बाहर की कंपनी हमारी अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की, वो इसमें शामिल है। और ये चेंज होती रहती हैं, कई बार कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है। समय के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस एक फंड के अंदर बहुत सारी चीजों को डीएनए है। यही कारण है कि ये फंड ना, इसको बीट करना किसी भी और के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। चलिए अब चलते हैं इसके ओवरव्यू वाले सेक्शन पे, वो चेक करते हैं कैसा है। 14 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहा है, आपने देख लिया ये फंड। ओपन एंडेड स्कीम है, और 0.63% इसका एक्सपेंशन रेशियो है। इसके अलावा 19.70% का इसका सीएजीआर है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। 1,25,800 करोड़, मैंने आपसे कहा था ना 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है, देख लीजिए। और ये जो डेटा है 31 अक्टूबर का है, अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसमें चालू हो जाती है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ना, जो इसका एग्जिट लोड है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, मतलब अलग तरीके का है एग्जिट लोड इसका। वो कैसे, 365 दिन के अंदर अगर कोई पैसा रिडेम्पशन करता है तो उसको देना पड़ेगा 2% एग्जिट लोड, 365 दिन के अंदर, एक दिन से लेकर 365 दिन तक।
उसके बाद 365 दिन से मतलब 366 दिन से ऊपर और 730 दिन के भीतर, 1 साल से ऊपर 2 साल के भीतर अगर कोई निकालता है तो एग्जिट लोड रहेगा 1%। उसके बाद फिर अलग कहानी है। तो और इसके अलावा अगर 1 साल से पहले आपको थोड़ा बहुत जरूरत है भी तो 10% तक आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के निकाल सकते हो। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये टेंशन है कि भैया एग्जिट लोड थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की तो देखो मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इसके सारे के सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट ही बता रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट इस फंड का है एग्जिट लोड, अगर किसी को जरूरत निकालनी है ना तो उसको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ये कहानी है। तो थोड़ा सा यही है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा अखरता है ये। लेकिन इससे बेनिफिट भी है क्योंकि लोग एग्जिट लोड के चक्कर में पैसा डाल के रखते हैं लंबे समय तक और फिर पैसा बनता है उनका। तो भैया ये चीज है, इस तरीके से फंड काम करता है। और बाकी वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर इस फंड के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा उसका। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। आज के लिए जय हिंद।